हेलो पिला माने वेलकम टू माय चैनल मिशन एग्जाम पिला माने आज आम सप्तम श्रेणी उत्कलमणि चैप्टर जोड़े थी आम हिंदी टॉपिकटा तार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। तो चल डिस्कशन स्टार्ट कर। तो प्रथम आम डिस्कशन रे भाषा कार्य स्टार्ट करवा। भाषा कार्य कौन देती पिले क्वेश्चन नंबर 5 रे देती उदाहरण के अनुसार बदलिए। उदाहरण अनुसार आम आपको चेंज करवा बदलवा। बात हूँ एक वचन और बहुवचन हूँ कौन बातें क्यारी हूँ कौन क्यारिया पिले ये गोटे जिनस केवल मन रख जो पटे लास्ट को औच्चारण होगा गोटे औच्चारण हूँ बात मिसाल आवाज रात कलम आम ये केवल एकार देकी अनुसार टे देले आर बहुवचन हो बात बातें मिसाल मिसाले आवाज आवाजे रात राते कलम कलमे लास्ट को केवल एकार दबा आउ अनुसार टे दबा एकार टे दबा अनुसार टे दबा एकार दबा अनुसार टे दबा एकार टे दबा अनुसार दबा ताले आर बहुवचन हो सेमती एपटे क्यारी हर्षकार देछि एपटे कौन लगे आम लास्ट को कौन करवा दीर्घकार देछि सॉरी दीर्घकार देछि ए सब एटा जतले आम बहुवचन करवा ए दीर्घकार हर्षकार बदली जीव आ लास्ट को इरे आकार देकी केवल आम चंद्रबिंदु टे दबा क्यारी क्यारिया देखो हर्षकार होरे आकार दिखाई चंद्रबिंदु दिखाई नदी दीर्घकार एपटे हर्षकार होपटे इरे आकार देकी चंद्रबिंदु आम दबा नदी नदियाँ लड़की लड़कियाँ स्त्री स्त्रियाँ गोली गोली गोलियाँ एरा हम आशा कर बुझीपार पे एपटे क्रिया के 3 काल होते हैं आम जानी क्रिया क्रिया अर्थ हूँ कौन पिले ओडिया रे भी क्रिया जोटा हम इंग्लिश रे वर्ब कहूँ क्रियार 3टा काल अच्छी 3टा समय अच्छी गोटे हूँ भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल बेले पिले हूँ अतीत काल वर्तमान बेले जोटा अच्छे वर्तमान प्रेजेंट आ भविष्य बेले भविष्य पिले जो जिनस गुड़िक बीती जाइए आम कौन कहवा भूतकाल कहवा। तो ये भूतकाल कौन थी मैं गया मुझे जाइली उसने खाया से खाईला यहाँ हूँ अतीत काल जो कामटा ऑलरेडी सरी जाइए। वर्तमान मैं जाता हूँ मुझे जाऊँगी वर्तमान मुझे जाऊँगी वो खा रही है से खाऊँगी यहाँ हूँ वर्तमान काल। भविष्य तुम जाओगे तमें जीव रमेश पढ़ेगा रमेश पढ़ अर्थ आगुरी है कि एबे है आगु को हबार अच्छी तमें जीव तुम जाओगे तमें जीव रमेश पढ़ेगा रमेश पढ़ अर्थ रमेश ए पर्यंत पढ़ी पढ़ भविष्य कथा कहूँ तुम जाओगे तमें जीव भविष्य कथा कहूँ। तो से अनुसार ये प्रश्न नंबर 6 देती आम बदलवा अर्थ नीचे दिए गए वाक्यों के सही काल चुनी ये जो तले वाक्य गुड़िक देती तार सही काल चुनी अर्थ तार ठीक से कौ काल रे कौ टेन्स रे देती ताको आम कहवा। तब हमारे देश में अंग्रेज लोग शासन करते थे सेते बेले आम देश में इंग्रेज लोक मैंने शासन करुले कौ कथा पे कहूँ अतीत कथा कहूँ तो यहाँ हम भूतकाल कौन लिखा भूतकाल। सेमती सेकेंड देती गोपबंधु रो रहे हैं गोपबंधु कांदुछंती कौन हम वर्तमान कथा कहूँ गोपबंधु कांदुछंती तो यहाँ कौन हम वर्तमान काल। गोपबंधु उनके मुखिया थे गोपबंधु सेमानकर मुखिया थिले यहाँ हम थिले अर्थ अतीत कथा कहूँ यहाँ हम भूतकाल। मेरे देशवासी मेरे पीठ पर चलकर प्रगति करें मोर देशवासी लोक मो पीठी पर चढ़ी प्रगति करेंगे तो यहाँ से कहते प्रगति करें प्रगति करंतु करे करेंगे तो यहाँ भविष्य कथा कहूँ यहाँ हम भविष्य काल। तले सेमती देती पिले उदाहरण के अनुसार वाक्यों का परिवर्तन कीजिए यहाँ मूल वाक्य गोटे देती एपटे गोटे परिवर्तित वाक्य देती यहाँ जमी देती चेंज करमें सेमती एगुड़ाक परिवर्तित करके चेंज करके लिखा। नवयुवकों ने विद्यालय बनाया नवयुवक मैंने विद्यालय तैयारी कले यहाँ पास्ट देती यहाँ प्रेजेंट देती नवयुवक विद्यालय बनाते हैं नवयुवक मैंने विद्यालय तैयारी करती। उन्होंने कहा से कहले से माने कहले यहाँ कौन हम उन्होंने लिखे वे कहते हैं से माने कहती उन्होंने कहा यहाँ हूँ पास्ट प्रेजेंट कौन हम वे कहते हैं। सरकार ने उनकी सहायता नहीं की सरकार से सहायता कला नहीं आम ये कौन लिखा सरकार उनकी सहायता नहीं करती है करे नहीं प्रेजेंट करिया। लड़की ने रोटी खाई एपटे कौन लिखा लड़की रोटी खाती है प्रेजेंट करिया। लोगों ने मदद पहुँचाई लोक मैंने मदद पहुँचैले बोले साहाଯ୍य कले ये कौन लिखा
लोग मदद पहुँचाते हैं लोक मैंने मदद पहुँचाती व सेवा करती हेल्प करती प्रेजेंटर करिया ले चलो 1 नंबर पुणे पढ़ स्टार्ट करिया अनुशीलनी कौन देछि अनुशीलनी प्रथम जे निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर बताइए जमी आगु कोडले ये भी सेमती देछि प्रश्न केवल उत्तर आम मौखिक रूप में कहवा प्रथम देछि सत्यवादी वन विद्यालय कहाँ बनाया गया था सत्यवादी वन विद्यालय जोटा से कौटी होता आम जाचे पुरी के पास साक्षी गोपाल में पुरी पाखरे साक्षी गोपाल रे सत्यवादी वन विद्यालय होता उत्तर लिखे पुरी के पास साक्षी गोपाल में शीर्षक ने की आवाज कहाँ सुनाई दी शीर्षक ने अर्थ आम शीर्षक ने अर्थ आगुरी पढ़ी कौन रोना कांदिबा कांदिबार जो आवाजटा साउंडटा कौट शुणागला जे शिक्षकों के कमरों से शिक्षक मानकर कमरा जो थिला जो रूम थिला सेठू शुणा जाउतला शिक्षकों के कमरों से लिखिबा कमरे कमरे अर्थ कमरो लिखिया कमरों से शिक्षक मानकर कमरों से कमर अर्थ होची घर भीतर शुणागला गोपबंधु का जन्म कब हुआ था गोपबंधु जन्म केबे होतला पहले जानि हम पढ़ितले केबे सन 1877 को बोले 1877 मसीहा में हुआ था कहाँ हुआ था हम जाने पुरी जिले के सुवांडो गांव में हुआ था सुवांडो पुरी जिलार सुवांडो ग्राम में 1877 मसीहा गोपबंधु जन्मग्रहण करते 1877 को पुरी जिला के सुवांडो गांव में देशवासी मेरे पीठ पर चले जाएं ये किसने कहा था किए कहते गोपबंधु दास ने कहा था लिखिदबा हम उत्कल मणि के रूप में किसको जानते हैं गोपबंधु दास को जानते हैं तापर 2 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए अंग्रेज भारतीयों को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाते थे कहीं अंग्रेज मैंने भारतीय मान को संतुष्ट कर कहीं क्योंकि आम पूरा फास्ट रे पढ़ी कहीं ना अंग्रेजों ने भारत के सुख दुख से बेखबर थे और बेपरवाह थे पहले आम लिखिपर अंग्रेज शासक वर्ग प्रजा के अर्थात भारतीय के सुख दुख से बेखबर थे और बेपरवाह रहते थे इसीलिए अंग्रेज भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाते थे वन विद्यालय की स्थापना किन्होंने की किए वन विद्यालय स्थापना कले आम पढ़ीच कौन उड़ीसा के नवयुवकों ने वन विद्यालय की स्थापना की वन विद्यालय में किस किस विषय की शिक्षा दी जाती है को विषय रे वन विद्यालय शिक्षा दि जाए आम एक टोटाल एपटे पढ़ी बही तुम पे पढ़ सब देखिपार ये सब जगह अच्छे देख को शिक्षा दि जाए वन विद्यालय में चरित्र निर्माण नैतिक शिक्षा देश सेवा पर भी बल दिया जाता है और इसके बाद बढ़ाई का काम खेती का काम चित्रकला बुनाई आदि सिखाकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता है तो इस तरह का शिक्षा दिया जाता है आम तुम भल लिख आम केमती लिखा से टिके मॉडिफाई करदे जे वन विद्यालय में चरित्र निर्माण नैतिक शिक्षा देश सेवा बढ़ाई का काम खेती का काम चित्रकला बुनाई आदि की शिक्षा दी जाती है और स्वावलंबी लिखिया नहीं शिक्षा दी जाती है जमती प्रश्न देते सेमती उत्तर करवा गोपबंधु क्यों रो रहे थे कौन पर गोपबंधु कांदुले आम जाने गोपबंधु कहीं कांदुले कहीं ना जो राति आग जो वर्षा होता है बही देखापी कहती ये आमर रो रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो रात भर पानी बरसा है नीचे वाले इलाकों में पानी भर गया होगा नदियों में बाढ़ आ गई होगी लोगों के घर बार खेत क्यारियाँ तहस नहस हो गई होगी इथिपाई से कांदुले अर्थ से कहार अर्थ होची कहबार अर्थ होची से कहीं कांदिले ना रात भर जो झमझमाझम बारिश होने के कारण नीचे वाले इलाकों में पानी भर गया होगा इस बात से दुखी होकर गोपबंधु रो रहे थे बुझीपार पिला माने तापर देखी उन्होंने सबसे क्या कहा से समस्त कौन कहले ये आम देखी उन्होंने सबसे कहा कि से कथाटा कहले जो आम देखुले उन्होंने सबसे कहा कि इटा रात भर भारी पानी वर्षा है नीचे वाले इलाकों में पानी भर गया होगा नदियों में बाढ़ आ गई होगी लोगों के घर बार खेत क्यारियाँ तास नस हो गई होगा सरकार उनकी सहायता तो नहीं करती चलो हम लोग गांव-गांव में जाएं और लोगों का मदद पहुंचाएं ये कथा से कहले वो किस प्रकार के नेता थे से को टाइप नेता थे को टाइप पिले कौच कहल यहाँ टिके अलग प्रकार देती क्वेश्चनटा तुम भल बुझे लिखिपर आम लिखिपर वे गोपबंधु दास दुख दर्द
आशा और अभिलाषाओं को अंग्रेज के सामने रखने वाले एक निर्भीक नेता थे। बहिरे भी देइछि आम ठीक से खोजा ताले आम बहिरे मध्य पाइपर। ये देख पिले वे उड़ीसा के दुख दर्द आशा अभिलाषाओं को अंग्रेज के सामने रखने वाले एक निर्भीक नेता थे। यहाँ आम लिखिपर। वे सर्वदा क्या कहते थे? से सब बड़े कौन कहते? वे सर्वदा कहते थे मानव जीवन की कसौटी तो उसका कर्म है, देश के लिए बलिदान देने से जीवन सार्थक होता है। जीवन क्या होता है? सार्थक होता है। तुम देखिपर बही पिले सब पढ़ले पाइपर। ये देख वे सर्वदा कहते थे मानव जीवन की कसौटी तो उसकी कर्म है, देश के लिए बलिदान देने से जीवन सार्थक होता है। एक कथा से कहते से कथा से आरपट देखा पहले कौन देती। प्रश्न 3 नंबर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। गोटे गोटे वाक्य में उत्तर दबा। हमारे देश पर किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था? अंग्रेजों का। वन विद्यालय के मुखिया कौन थे? गोपबंधु दास मुखिया थे। गोपबंधु का हृदय कैसा था? गोपबंधु का हृदय कोमल था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म पुरी जिले के सुवांडा गांव में हुआ था। गोपबंधु किस किस के पक्षधर थे? कहाँ कहाँ पक्षधर थे? लोक कल्याण, देश प्रेम, समर्पित सेवा, सत्य, अहिंसा आदि के पक्षधर थे। तापरे कोष्टक में दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। खाली जगह आम पूरण करवा। ये किसी कोष्टक अर्थ ब्राकेट रे किसी वार्ड गुड़िक देती आम ये फिलअप करवा। हमारे देश में डैश शासन करते थे? हमारे देश में अंग्रेज शासन करते थे। कुछ नवयुवक ने डैश में सत्यवादी वन विद्यालय बनाया था। कुछ नवयुवकों में सत्यवादी में कुछ नवयुवकों ने सत्य भूल दे दीजिए। ये गोटे क्वेश्चन भूल दीजिए। साक्षी गोपाल हम साक्षी गोपाल। कुछ नवयुवकों ने साक्षी गोपाल में सत्यवादी वन विद्यालय बनाया था। देखिए कौन हो। गोपबंधु का जन्म कब हुआ था? 1877 को। मानव जीवन की कसौटी उसके डैश है, उसके कर्म है। गोपबंधु सचमुच डैश है? गोपबंधु सचमुच सत्यवादी है नहीं। गोपबंधु सचमुच उत्कलमणि है। उत्कलमणि प्रकृति गोपबंधु उत्कलमणि। ये जो सत्यवादी देती ये सत्यवादी ना ये जगह लगे कौन आमर साक्षी गोपाल। सत्यवादी ये किसी ना है। पिले आमर सरला डिस्कसन। जब भल लगुच पिले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, निहाती भाव सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद।